Dear students, how are you? I hope you will be fine in your houses. Let's open your book and read the lesson. Dear students, as you know, we were reading about the lesson, and after that we had read the first and the second paragraph, but today we will read the third paragraph of this lesson. So let's read the paragraph of this lesson. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass higher than a man's head, and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons, and cobras. Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. Hot, humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations, looking for food. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their pig roofs were thatched. Bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. That day, the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. अजीज तलबा, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है जिसकी रीडिंग अभी हुई है. आइए अब हम इसका तर्जुमा और वर्ड मीनिंग भी साथ साथ देखते चलें. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. The route lay वही सड़क, उसी सड़क के बारे में राइटर बात कर रहा है कि ये न्यू दिल्ली से जा रहा था हिमालय के लिए. न्यू दिल्ली से ये जा रहा था रानी खेत को. तो उसी वो रोड जो न्यू दिल्ली से रानी खेत यानी रवाना था, उसी के बारे में ये बता रहा है कि ये न्यू दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से गया था और फिर उसके बाद में इसे कार के जरिए जाना था. तो अब उस रोड के बारे में जो जा रहा है रानी खेत की तरफ, उसके बारे में कह रहा है. द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, कि वो रोड, वो सड़क हिंदुस्तान के सबसे ज़रखेज़ ज़राअती इलाकों से होकर गुजरता था, या वो सड़क हिंदुस्तान के सबसे ज़राअती इलाकों से होकर के जाता था. This was the plain of the upper Ganga river. ये ऊपरी गंगा नदी का मैदान था. This was, ये था, the plain of the upper Ganga river. ये ऊपरी गंगा नदी का मैदान था.
1000 feet above sea level but tropical, 1000 फीट सतह समुंदर से ऊपर था बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेतों वाली थी, रेत वाली थी। आप यूं कह सकते हैं कि भूरे रंग की गंगा। सोलन उफन रही थी विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। भूरे रंग की गंगा या भूरे रेत वाली गंगा, सोलन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उफन रही थी, उमंड रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका सैलाब या इसका बहाव, इनंडेटिंग, डुबोए हुए था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ जमीन को, यानी चावल के हजारों एकड़ जमीन को आबे डुबोए हुए था। उसके ऊपर यानी पानी था और ये फसल जो चावल की थी सब पानी के नीचे थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका उफान, इसका बहाव या सैलाब, इनंडेटिंग, डुबोए हुए था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ जमीन को पानी के नीचे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, कह रहे हैं कि उत्तर की तरफ जंगल थे, उत्तर की जानिब जंगलात थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, अब कह रहे हैं कि घास का फैलाव, एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का बड़ा फैलाव। हायर देन अ मैन्स हेड, और वो घास क्या थी? हायर देन अ मैन्स हेड, कद्दे आदम से ऊपर थी, एक आदमी के सर से ऊपर वो घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और दरख्तों, इसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा दरख्तों का झुरमुट, इसके अलावा कहीं कहीं, अकेजनल कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों का झुरमुट, अनब्रोकन, मुसलसल था, अटूट था। फिर से देखिए, द नॉर्थ, टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगलात थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का बड़ा फैलाव। हायर देन अ मैन्स हेड, आदमी के सर से ऊपर वो घास आदमी के सर से ऊपर थी, यानी उस घास की लंबाई आदमी के सर से ऊपर थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और दरख्तों का झुरमुट कहीं कहीं, इसके अलावा कहीं कहीं दरख्तों का झुरमुट मुसलसल था, अटूट था। द होम ऑफ टाइगर्स, वो जंगल क्या था? द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स, द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों का घर था। एलिफेंट्स, हाथियों का घर था। पाइथन्स, अजगरों का। एंड कोबराज, और नागों का घर था। वो जंगल चीतों, हाथियों, अजगरों और नागों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, चारों तरफ, एवरीवेयर, चारों तरफ, एल्स, इसके अलावा चारों तरफ, देयर वाज फ्लैट लैंड, सपाट जमीन थी या सपाट मैदान था। रनिंग टू द होराइजन, उफुक तक फैला हुआ था। इसके अलावा सपाट मैदान था जो उफुक तक फैला हुआ था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। क्या कह रहे हैं? लेकिन यहां और वहां बरगद के मुकद्दस पेड़ या पाकर दरख्त की कतारें थी। और वो कैसे थे? बरगद का पेड़ और पाकर का पेड़ कैसा था? शेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म्स एक जंगली दरख्त है, उसके मुशाबे थी ये। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स,
और उनके तने लिपटे हुए मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म, हॉट गर्म, ह्यूमिड नर्म, एयर हवा वाज मूविंग आ रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, जुनूब मगरिब की जानिब से, जुनूब मगरिब की जानिब से गर्म नर्म हवा अंदर आ रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, बंदर, उनमें से कुछ बंदरियाएं, विथ बेबीज, अपने बच्चों को क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थी, टू देम, अपने से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो बच्चे क्या है, नीचे की जानिब लटके हुए थे, सवारी कर रहे थे, नीचे की तरफ लटक कर सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, वो बंदर और बंदरियाएं क्या कर रही थी, स्वंग ऑफ, कूद जाती थी, कूद कर आ जाती थी, ट्रीज, दरख्तों से, कहाँ, एट द स्टेशन, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में। द विलेज, और राइटर अब उस गांव का नक्शा खींच रहा है जिन जिन गांवों से गुजर करके आया था। द विलेज वी पास्ड, वो गांव जिससे हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें मेड ऑफ मड, कीचड़ की, गारे की बनी हुई थी। और वो गारा कैसा था, कीचड़ कैसा था, मिक्स्ड विथ वाटर, पानी एंड काऊ डंग, और गोबर से मिला हुआ था। वो गारा पानी और गोबर में मिला हुआ था जिससे उस गांव की दीवारें बनी हुई थी। देयर पीव्ड रूफ्स, उनकी नोकदार छतें, वर थैच्ड, छप्पर से ढकी हुई थी या छप्पर की थी। देयर पीव्ड रूफ्स, उनकी नोकदार छतें, वर थैच्ड, छप्पर की थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल, टाइड टू बैम्बू पोल्स, बांस की बल्लियों से बंधे हुए थे। और वो बांस की बल्लियां क्या थी, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, वो बांस की बल्लियां शहतीर पर फैली हुई थी। द डे द पंपकिन वाइन्स, उन दिनों पंपकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव वर देम, जो कि उन पर उगी हुई थी, उन पर यानी उन घरों पर उगी हुई थी, वो क्या थे, वर इन ब्लूम, फूल लिए हुए थी, उनमें फूल थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो वर ट्रैप वाज, वो क्या थी, वो कद्दू क्या था, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, लटक, ऑफ येलो वर ड्रैप वाज, ड्रैप मटमैले रंग की, वाज दीवार, मटमैले रंग की दीवारों पर पीले रंग की लटकती हुई कतारें थी। वो बेलें मटमैले रंग की दीवारों पर पीले रंग की लटकती हुई कतारें थी। ये तीसरा पैराग्राफ था जिसका तर्जुमा अभी हम आपने देखा। आइए इसकी मीनिंग भी देख लीजिए, इसकी मीनिंग लिख ली जाए। और इसमें कुछ मीनिंग को पहले ही मैंने लिख दिया था। द रूट ले थ्रो, ये पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू होता है, उसमें मीनिंग है रूट रास्ता, एरिया इलाका, प्लेन मैदान, ट्रॉपिकल बहुत गर्म, ब्राउन सिल्ट मटमैले रंग की, ब्राउन भूरा सिल्ट रेत को कहते हैं, ठीक, यहाँ तर्जुमा मटमैले रंग की, एग्रीकल्चरल काश्तकारी ज़राअती, लेवल सतह, ओवरफ्लो सैलाब, टू इनंडेट
जंगली दरख्त, एल। होराइजन उफुक, HORIZON, होराइजन उफुक। उफुक उफुक कहते हैं उसको कि आप जब कोई चढ़ियल मैदान देखेंगे तो नजर का आखिरी हिस्सा जहाँ पे आसमान और जमीन एक जगह मिलते हुए नजर आते हैं उसको उफुक बोलते हैं अंग्रेजी में, होराइजन। थिक मोटा, THIC थिक मोटा। ट्विस्टेड, TWISTED ट्विस्टेड, लिपटा हुआ, मुड़ा हुआ, लिपटा हुआ, मुड़ा हुआ। ट्रंक, TRUNK ट्रंक, पेड़ का तना, पेड़ का तना या धड़, पेड़ का तना या धड़, पेड़ का धड़। ह्यूमिड, HUMID, ह्यूमिड, नमी, ह्यूमिड नमी, नर्म। साउथ वेस्ट, SOUTH, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जुनूब मगरिब, जुनूब मगरिब। क्लिंगिंग, CLINGING, क्लिंगिंग, चिपके हुए, चिपके हुए। राइडिंग, सवारी कर रहे, राइडिंग, सवारी करते हुए। अंडरनीथ, UNDER, अंडरनीथ, NEATH, अंडरनीथ, नीचे, नीचे। swung up, swung off, SWN, swung off, कूद गया। काउ डंग, COW, काउ DUNG, काउ डंग, गोबर, गोबर। पीग, PEAKED, पीग, ऊंची, नुकीली। थैच्ड, THATCHED, थैच्ड, छप्पर। फूस, घास फूस। रैफ्टर, RAFTER, रैफ्टर। शहतीर, शहतीर। शहतीर। पंपकिन, पंपकिन, PMPKIN, पंपकिन वाइन्स, PINPS, कद्दू की बेल, कद्दू की बेल। इन ब्लूम, इन ब्लूम, इन ब्लूम, फूलों से लदी हुई, फूलों से लदी हुई। ड्रैप, DRAB, ड्रैप, मटमैले रंग की, मैले रंग की।
तीन मीनिंग थी जिसे लिखा, इसको याद करते रहिए स्पेलिंग के साथ और सबक को बार बार पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।